लापरवाही करते हैं। जो 5वीं मंजिल से स्ट्रेचर पे आप ही नीचे उतार के ला रहे हो, माँ रोए बच्चे को संभाले या स्ट्रेचर को चलाए। बेचारी उतरती है नीचे और 5वीं दूसरी एच ब्लॉक में 3री मंजिल पे लिफ्ट में लेके जाती है, पूछती पूछाती रात को, जहाँ पे पूरा सन्नाटा है। आप तो भी जाइए तो देखिए गैलरी में कितना सन्नाटा है, वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा क्या। अगर कोई इमरजेंसी में भर्ती हो रहा है तो उसके पास इतना बच्चा समय मर नहीं। जाता है, भगवान ना करे किसी का मरे, उससे पूछो क्या बीत रही होगी। बच्चा ही नहीं मिला, बेचारा बाप गाँव से भागा कहता मेरे को बच्चा, तो बच्चा नहीं मिल रहा सर। वो बेचारा देख नहीं पा रहा है, मैं बच्चे को कहाँ देखूँ, बच्चा मर गया। जब तक वो 3 डॉक्टर की कमेटी नहीं बैठेगी, संडे का दिन निकल गया, मंडे को फोन निकाल, तो उन्होंने पेपर्स भी देने से मना कर दिया। फोन निकाल। छोटा मोटा काम कर लेते हैं। किसके यहाँ पे? जब बच्चा ऊपर से गिरा आप कहाँ थे? नेपाल में। और घर पे केवल आपकी पत्नी थी? लापरवाही कि हमने इंतहा पार कर दी, लापरवाही की हमें नहीं उम्मीद थी कि किसी सफदरजंग जैसे इतने बढ़िया अस्पताल में आएगी। सर डॉक्टर इंतजार कर रहे थे बच्चा कब मरे और इसको हम कब सफेद कपड़े में लपेटे और कब इनको करें। सर हम सीएमओ से मिले, हमने कह दिया कि आप ENT में दिखा के आइए। सर एक बच्चा जो गिर गया है, जिसके मुंह पे चोट लगी है, जो कपा रहा है, उसको ले लेके हम कभी ENT भाग रहे हैं, कभी हम लापरवाही करते हैं। सर 12:50 पे हमारे को सुनने के बाद उन्होंने कहा चलो कागजों में इसका एडमिशन तो करो। एडमिशन में 1 बजे के आसपास किया होगा, उसके बाद भी उन्होंने बच्चे को खा, ठीक है, ज़रूर 2-4 इंजेक्शन तो उन्होंने दिए थे, बट मुझे नहीं लगता सर उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं। फर्स्ट एड नहीं दी, फर्स्ट एड ब्लड बोला गया कि आप खुद साफ कर लीजिए। बिल्कुल। चद्दर तो मिली होगी, सरकारी अस्पताल है। चद्दर का अगर वो एक होता ना कोना, वो भी अगर मिल गया होता तो मैं कहता सफदरजंग ने कुछ दिया है। सर वो बच्ची की माँ, उसको वो क्या खून कहाँ से साफ करे सर? गरीब आदमी सर कपड़ा कितना पहनता है सर? वो नीचे से बेचारी चद्दर खरीद के लेके आई, उसको बच्चे को उठाने के लिए जो काँप रहा था। ना डॉक्टर नीचे बिछाने की चद्दर मिली, ना ऊपर बिछाने की चद्दर मिली। स्ट्रेचर में बच्चा लेटा हुआ है, आपने उसको ऑब्जर्वेशन में रख लिया, डॉक्टर ने कह दिया 3-4 घंटे में अभी ऑब्जर्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। आपने टेस्ट की बात की, टेस्ट अलग अलग बिल्डिंग में थे सर। टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। जब हम उसको लेके पहुंचे न्यूरोलॉजी में तो उन्होंने कहा जी पहले ENT को दिखाया हो। ENT है H ब्लॉक में, जो कि एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग में। आप समझिए बच्चे को 5वीं मंजिल से स्ट्रेचर पे आप ही नीचे उतार के ला रहे हो, माँ रोए बच्चे को संभाले या स्ट्रेचर को चलाए। बेचारी उतरती है नीचे और 5वीं दूसरी एच ब्लॉक में 3री मंजिल पे लिफ्ट में लेके जाती है, पूछती पूछाती रात को, जहाँ पे पूरा सन्नाटा है। आप तो भी जाइए तो देखिए गैलरी में कितना सन्नाटा है, वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई इमरजेंसी में भर्ती हो रहा है तो उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी से तीसरी बिल्डिंग चक्कर काटता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही तो है कि दुविधा कि वो बच्चे को क्या करें। पता चला वो स्ट्रेचर पे ले जा रही है, बच्चा मर गया, क्या करेगा सर? आप समझिए कि आप पहले उसको कहते हो न्यूरोलॉजी में लेके जाओ 5वीं मंजिल पे। न्यूरोलॉजी पहले कहते हैं मैं हाथ तब लगाऊंगा जब बच्चे का NCCT आप करा लाओगे। NCCT के लिए फिर ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ता है, फिर वहाँ गार्ड के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, कि वहाँ पे जो आज में गार्ड और बाउंसर खड़े कर रखे हैं ना सर, वो भगवान हो गए। तो आपको ना तो डॉक्टर से मिलने देते हैं, आपको डराते हो रहे हैं कि यार आपने जरा सा ऊंचा बोला और आपके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर आपको अंदर करवा दो। गार्डों के बेचारी माँ ने गार्ड के हाथ पैर जोड़ के उससे बेचारी से कहा कि भाई मेरे बच्चे का NCCT होने दे, कि बच्चा पता नहीं क्या क्रिटिकल केस है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने NCCT कराया, फिर दोबारा ऊपर 5वीं मंजिल पे लेके जाते हैं बच्चे को, फिर कहता है डॉक्टर अच्छा हल करवा लाए, अब इसको ENT में ले जाओ। ENT H ब्लॉक के 3री मंजिल पे है, वहाँ पे डॉक्टर मिलता है, तो वो कहते हैं मैं तो डिनर करने जा रहा हूँ, आधे घंटे बाद आगे बच्चे को। ये जो डॉक्टर नाम आप प्रयोग कर रहे हैं, डॉक्टर पार्थ परमार के बारे में बात कर रहे हैं। पार्थ परमार डॉक्टर न्यूरोलॉजी में थे। और एक सबसे बड़ी दुविधा देखिए सर, आप अस्पताल में जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है डॉक्टर है, मर्ज कंपाउंडर है, क्या है। डॉक्टर अपना बैच लगा के नहीं रखते, ENT वाले ने अपना बैच तक नहीं लगा के रखा था, जिससे कि हम भी कह पाते ENT का ये वाला डॉक्टर था। पता कि ना उस दिन ENT का रात को कौन सा डॉक्टर था। हम तो कह रहे हैं वहाँ की जो CCTV है वो हमें प्रोवाइड करवाई जाए। जो CCTV है, पता चलेगा अस्पताल 10 दिन के बाद CCTV डिलीट कर देगा। आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही? हमें CCTV प्रोवाइड नहीं की गई सर, बिल्कुल भी। हमने पुलिस को भी लिख के दिया कि इसकी CCTV सेव की जाए, हमें CCTV प्रोवाइड की जाए, तभी तो पता चलेगा सर माँ 3री मंजिल पर गई थी या नहीं गई थी।
बच्चे को लेके। वहाँ डॉक्टर ने ENT वाले उसको देखा था, नहीं देखा था। आपने कंप्लेन कर दी है? बिल्कुल सर, हमने कंप्लेंट की है सर कि हमें CCTV प्रोवाइड की जाए, और हमने डॉक्टर के खिलाफ भी कंप्लेंट की है, और मेडिकल काउंसिल में भी हमने कंप्लेंट की। हमने हेल्थ मिनिस्टर को भी लिखा है कि इसमें जांच की जाए प्रॉपर तरीके से। और सर मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आज जो ये वकील भाई मेरे साथ खड़े हैं, धनंजय जी चेत्री, जिन्होंने रिट पिटीशन डाल के सर बच्चे की कस्टडी दिलाई। लीगल टर्म पे उनसे बात करूंगा मैं सर बिल्कुल सर, आप माँ से समझिए जिसका बच्चा मर गया और डॉक्टर कहते हैं जब तो 3 डॉक्टर की कमेटी बैठी बच्चा मिलेगा उसके बाद, क्योंकि आपने डॉक्टर की कंप्लेन कर दी सर। लापरवाही करते सर जिसका बच्चा मर जाता है, भगवान ना करे किसी का मरे, उससे पूछो क्या बीत रही होगी, बच्चा ही नहीं मिला बेचारा, बाप गाँव से भागा कहता मेरे को बच्चा, उस बच्चा नहीं मिल रहा सर, वो बेचारा देख नहीं पा रहा है, मैं बच्चे को कहाँ देखूँ, बच्चा मर गया है। जब तक वो 3 डॉक्टर की कमेटी नहीं बैठेगी, संडे का दिन निकल गया, मंडे को सफदरजंग और रानी बाग वाले कहते हैं ये हमारा केस नहीं, हमारा केस है। 6 घंटे में उन्होंने कोई कागज़ तैयार नहीं किए। अगर ये धनंजय जी हाईकोर्ट नहीं जाते सर बच्चा नहीं मिलता। ये बच्ची भी वहीं पर थी। बच्चे, आपका नाम क्या है? आपके सामने क्या घटना खड़ा? रात के टाइम में वहीं पर रखी थी, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाए थे। उसके बाद फिर आधे 1 घंटे बाद बच्चे को फीवर आया, बोल के आए काउंटर पे, बहुत तेज़ फीवर था बच्चे को, तो उसने आके ऑक्सीजन चला ली, दवाई लगाई थी। उसके बाद उसको तकलीफ नहीं उठा, उसको फीवर बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह रात को बच्चा सो गया था, तो सुबह उठाने लगे तो बच्चा उठ नहीं रहा था। फिर सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास डॉक्टर्स आए थे, डॉक्टर्स ब्लड निकाला था। अच्छा ये बताइए, शाम जब बच्चा भर्ती हुआ और सुबह तक उसके पास डॉक्टर मौजूद रहे या ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे थे? नहीं आए थे। आप इस मामले को देख रहे हैं एडवोकेट जी। क्या लीगल टर्म है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सरकारी अस्पताल बने हैं कि अमीर गरीब के भेद को मिटाकर उनके जीवन की रक्षा कर सकें? जी, क्या अनुभव हुआ आपको इससे? देखिए इसका मेरा अनुभव ये हुआ कि वहाँ पर कोई भी जो एक आदमी जाता है, जो आम आदमी है, मैं गरीब और अमीर नहीं कहूँगा, जो आम आदमी है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। आप वहाँ जाके देखेंगे क्रिटिकल केसेस में जहाँ पे इतना सीरियस इम्पैक्ट है, एक्सीडेंट है, वहाँ पे उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए इतनी इनएडुकेसी है, वहाँ पे कोई तरीके का ट्रीटमेंट उनको दिया नहीं जाता, और वहाँ पे सिर्फ रेड टेपिज्म है। मुझे लगता है कि वहाँ पे एक आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं। तो क्या देख रहे हैं भविष्य में कि लीगल टर्म में कि उनको टर्मिनेट किया भी जा सकता है या नहीं किया जाएगा? मेरा ये मानना है, लीगली अगर आप बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि उन डॉक्टर्स के ऊपर जिन्होंने जो भी थे, सिर्फ एक पार्थ परमार जो न्यूरोसर्जन के थे उनका नहीं, जो वहाँ के MS है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, और जो वहाँ पे जो जिस तरीके से पंकज जी ने बताया जो उनके ENT थे, जिनका ये कहना था कि मैं अभी डिनर करूँगा उसके बाद देखूंगा, और जिस तरीके से इनको बात। अच्छा, ये भी बोला गया कि मैं डिनर करूँगा उसके बाद देखूंगा, और इमरजेंसी जो केस है उसके लिए। जी, तो इन सारी सिचुएशंस में एक पेशेंट को जो इतना क्रिटिकल है उसका इलाज एक जगह होना चाहिए, उसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के बीच में एक बार बार उसको इधर से उधर ना भेजा जाए, और एक क्रिटिकल ट्रीटमेंट केसेस में इमीडिएटली है उसका जो इलाज है उसका वही होना चाहिए एक जगह पर, जो कि नहीं हुआ इस केस में। ये खुद में एक बहुत बड़ी लापरवाही है। आप भी वहीं पर थी? जी सर। क्या देखा आपने? सर जब मैं सुबह 8 बजे वहाँ पहुँची तो बच्चे को इन्होंने वाइट क्लॉथ में रैप करके, शी वॉज देयर एंड द मदर वॉज क्राइंग। जब मैं डेस्क पे पहुंची और डेस्क पे मैंने इन्हें पूछा कि भाई वेयर इज़ दी किड, तो उन्होंने कहा वो मॉर्चरी में है। जब मैंने उन्हें पूछा कि अच्छा मॉर्चरी में है तो आप बताइए, मैंने कहा अगर 10 मीटर दूर, आपके रिसेप्शन से 10 मीटर दूर में कोई माँ रो रही है, बॉडी वहाँ पे है, और हॉस्पिटल को ये भी नहीं पता कि वो मॉर्चरी में है या वार्ड में है, तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यता है इस हॉस्पिटल की भी कि आपको कुछ भी नहीं पता, ना नर्स को कुछ पता है, ना डॉक्टर को कुछ पता है, काम कैसे चल रहा है, दे हैव नो आइडिया। जब इनसे पूछा गया कि पेपर्स दे दीजिए हमें, तो उन्होंने पेपर्स भी देने से मना कर दिया। तो जब मैंने इन्हें पेपर्स मांगे कि आपने पूरी रात में ट्रीटमेंट क्या करी है, क्या दिया है, तो उन्होंने कहा जी हम पेपर्स नहीं दे सकते। जब मैंने कहा मैं आपको बहुत सभ्यता से पूछ रही हूँ, मैं पेरेंट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने वहाँ पे देखा है, आपसे 10 मीटर दूर अगर एक माँ रो रही है, डेड बॉडी वहाँ पे है, और आपको ये भी नहीं पता कि डेड बॉडी कहाँ है, आप कह रहे हो मॉर्चरी में है, आप उसको वहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि डेड बॉडी कहाँ पे है, तो ये इस संस्था की बड़ी ही लापरवाही है। इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से वहाँ का प्रशासन चल रहा है, वहाँ पे नर्स से लेके तो डॉक्टर तक, एवरीवन, नो वन इज डूइंग दैट ड्यूटी। तो
this is the real position of the hospital. जिनको कोरोना में कोरोना छोटा मोटा काम कर लेते हैं, किसके यहाँ पे? जब बच्चा ऊपर से गिरा आप कहाँ थे? मैं नेपाल में गया। और घर पे केवल आपकी पत्नी थी? मैं 2 दिन पहले अभी जब काम आया उसके 2 घंटे के बाद उसने 30 रास्ते में आप बच्चे की माता जी हैं, आप बच्चे के साथ थे? नहीं था, मैं काम पे थी, तो इसी समय काम नहीं करने मेरे को पता नहीं था। मैंने छोड़े 2 घंटे रुका, फिर उसके बाद मैं छोड़ के 2 घंटे के बाद ऐसे मैं भी नहीं सुना था, मैं काम पे भी था। जब मैं मेरे हस्बैंड के काम से फ़ोन किया, ऐसी लड़की को ऐसे हो गई, फिर बताया, फिर मैं होश में नहीं था। फिर वहाँ से आई, फिर कोई कुर्सी पर उठा के महावीर हॉस्पिटल में लेके गया था। तो बच्चा हॉस्पिटल में गया, आप साथ थे? नहीं, मैं बाद में गई। बाद में गए? हाँ, वो हॉस्पिटल में था, मैं बाद में गई। फिर उसके बाद क्या था, मैं लड़के बच्चे को देखने में तो लापरवाही करते हैं। तो जब आपको होश आया तब आप बच्चे के पास थे? नहीं थे, लेकिन मैं उसमें नहीं था। जब बच्चा आंखों के सामने खून से लथपथ पड़ा हो तो माँ को